दिया है और यहाँ पे इंडक्टेंस इक्वल टू 0.4 ओम दिया है, हेनरी दिया हेनरी। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू 20 sin 10t प्लस 60। तो फाइंड आउट इंडक्टिव रिएक्टेंस। सेकंड में कर रहा है इम्पीडेंस, थर्ड में पीक करेंट, फोर्थ में नेट करेंट, फिफ्थ में पूछ रहा है रेजिस्टेंस का वोल्टेज के लिए इक्वेशन और सिक्स में पूछ रहा है इंडक्टेंस के लिए वोल्टेज का इक्वेशन। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे ध्यान दें। इस इक्वेशन को लिखें V इक्वल टू 20 sin 10t प्लस 60। आप घबराइए नहीं, क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। V नॉट sin ओमेगा इनटू t प्लस क्या लिखा हमने 5। अब यहाँ से कंपैरिजन करें, पीक वोल्टेज कितना मिल गया 20 वोल्ट मिल गया, ठीक है। अब ओमेगा t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10t, t से t क्या आ जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना बचेगा 3। फर्स्ट में आपको क्या फाइंड करना है एक्सियल, क्या फाइंड करना है एक्सियल इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एल। ओमेगा कितना आया अभी 10 और इंडक्टेंस की वैल्यू कितना है 0.4 हेनरी। कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 ओम। बात समझ में आया? यस सर, बात समझ में आया? यस सर। सेकेंड में क्या पूछ रहा है इम्पीडेंस, क्या फाइंड करना है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को थोड़ा सा समझ, ठीक है। प्योर रेजिस्टेंस में प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस, प्योर रेजिस्टेंस में तो R मिलेगा, प्योर इंडक्टेंस में आपको क्या मिलेगा एक्सएल मिलेगा, प्योर कैपेसिटेंस आपको क्या मिलेगा एक्ससी मिलेगा। जब हम दोनों को L और R को कनेक्ट करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसे आप क्या कहेंगे इम्पीडेंस कहेंगे। नेट रेजिस्टेंस को आप क्या कहेंगे इम्पीडेंस। सपोर्ट दैट आप इधर से इधर ये प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज पे थे और प्योर इंडक्टेंस में वोल्टेज इंडक्टेंस का वोल्टेज करंट से π/2 फेज क्या कर रहा था लीड्स कर रहा था। क्या कर रहा था लीड्स। ध्यान से समझ, हमने क्या किया इधर लिया V नॉट किसके लिए R के लिए, किसके लिए और सेम डायरेक्शन में कौन जाएगा आपका करंट जाएगा। अब इंडक्टेंस में आप देखें इधर हो जाएगा V नॉट और V नॉट किसका दोनों का नेट रिजल्टेंट किधर आएगा आपका इधर आएगा V नॉट। बताएं अब V नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, क्या लिख सकते हैं I नॉट इनटू R लिख सकते हैं यस सर। अब V नॉट L के लिए क्या लिख सकते हैं आप I नॉट इनटू एक्सएल। I नॉट को आप थोड़ी देर के लिए हटा लें तो क्या मिलेगा एक्सियल और R मिलेगा। यस सर। इसका नेट रिजल्टेंट क्या मिलेगा इम्पीडेंस, जो इसमें कितने डिग्री पे होगा 5 फेज पे होगा, कितने फेज पे होगा 5। इसको आप क्या मानेंगे एक्सियल, बताएं यस सर। और इसको आप क्या मानेंगे R मानेंगे ना। यस सर। तो इनका नेट इम्पीडेंस निकालने के लिए फार्मूला हमने लगाया था R स्क्वायर प्लस एक्सियल का स्क्वायर। R की वैल्यू 3 ओम है। यस सर। तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्सियल कितना आया है 4। तो 4 का स्क्वायर रूट लगाएंगे 3 3 जा 9 4 4 जा 16। ये कितना आ जाएगा रूट 25। तो इम्पीडेंस की वैल्यू कितना आ जाएगी 5 ओम आ जाएगी 5 ओम। यानी आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस इम्पीडेंस मिलेगी। बात समझ में। अब थोड़ी देर के लिए देखिए I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R when pure resistance are connected to the AC सप्लाई। when pure resistance are connected to the AC supply I naught is equal to V naught upon R when pure inductance are connected to the AC supply I naught that is the peak current V naught upon when pure capacitance are connected to the AC supply
I naught is equal to V naught upon बात समझ में बताओ when resistance or inductance are connected in a series so the net impedance I naught is equal to V naught upon Z. बात समझ में तो हमको फाइंड करना है क्या इम्पीडेंस इन दोनों सीरीज में हो तो क्या फाइंड करना इम्पीडेंस यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं ये सेकेंड हुआ यहाँ पर क्या पॉइंट हो गया थर्ड आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपन क्या कहेंगे इम्पीडेंस वी नॉट की वैल्यू यहाँ पर कंपेरिजन किया गया देखिए कितना आया 20 दिखता तो यहाँ पर आप रखेंगे 20 आई इम्पीडेंस कितना है पाई कितना मिल जाएगा 4 एम्पियर मिलेगा पीक करंट 4 एम्पियर आई नॉट इज इक्वल टू 4 एम्पियर में पीक करंट ये मिला। अब आप देखें नेट करंट के बारे में सोचें आईटी किसके बारे में IT ध्यान दीजिए यहाँ पर वोल्टेज दिया है क्या दिया है वोल्टेज करंट फाइंड करना है तो जो करंट फाइंड करेंगे वो करंट इसमें और इसमें क्या होगा सेम लेकिन प्योर रेजिस्टेंस में इसके पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ते जब सीरीज में होंगे तो करंट क्या होगा सेम बट यहाँ पर देखो प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन क्या होगा सेम यानी दोनों के बिटवीन एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री दोनों के बिटवीन एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री वही करंट इसमें आएगा इंडक्टेंस में तो प्योर इंडक्टेंस में आपने पढ़ा है कि प्योर इंडक्टेंस में वोल्टेज से पाई बाय 2 फेज करंट क्या करता है लैग करता है करंट क्या करता है लैग। अब ध्यान दीजिए इसके लिए हम लोग देखते हैं कि करंट कितना फेज लीड्स कर रहा है लैग्स कर रहा है तो ऑलरेडी आपको लर्न होना चाहिए कि प्योर रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज पे होंगे कैसे होंगे सेम फेज पे और प्योर इंडक्टेंस में करंट पाई बाय 2 फेज लैग्स करेगा क्या करता है लैग्स। तो यहाँ पर जो हमने ये ग्राफ बनाया है यहाँ पर हमने जो ग्राफ बनाया है एक्सेल को आप देखें कितना आया है एक्सेल 4 समझ में आया यस सर आर कितना आया है 3 दिया आया नहीं दिया आर कितना हो गया 3 तो थोड़ी देर के लिए समझिए ये हो गया 5 ये हो गया 4 ये हो गया 3 ये कितना आ गया 5 तो tan पाई आप निकालते हैं यहाँ से tan पाई ये हम लोग देख रहे हैं किसके लिए फोर्स के लिए ना तो tan पाई इज इक्वल टू आप कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर क्या दिखता है एक्सियल बेस क्या दिखता है r पता नहीं एक्सियल कितना है 4 और ये कितना है 3 यानी tan phi इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 को 53 डिग्री यानी इक्वल टू tan 53 डिग्री लिखेंगे 4/3 इक्वल टू tan 53 यानी phi इज इक्वल टू क्या दिखता है 53 डिग्री दिखता है। इतनी बात समझ में आया बताएं। अब देखिए करंट आई टी टाइम पे क्या लिखेंगे आई नॉट साइन जो ये चीज रहेगा सेम रहेगा माइनस और प्लस देखना है साइन ओमेगा इनटू टी के जगह पर 10 टी दिया है यस सर प्लस और क्या दिया है 60 डिग्री इतने बात समझ में। अब ध्यान समझिए करंट क्या करेगा लैग करता है करंट क्या करता है तो आप क्या लगाएंगे माइनस पाई क्या लगा देंगे माइनस पाई पाई की वैल्यू क्या है 53 पाई की वैल्यू क्या है बात समझ में। जो आप बात ध्यान समझिए वोल्टेज और करंट प्योर रेजिस्टेंस में सेम फेज पर इंडक्टेंस में करंट इंडक्टेंस के वोल्टेज से पाई बाय 2 फेज ये जब क्या होंगे प्योर कनेक्ट होंगे एसी से बात समझ में। तो वही चीज है वोल्टेज का इक्वेशन दिया था यहाँ पे बतावें अब करंट हमको करंट का इक्वेशन आना चाहिए तो करंट देखिए इंडक्टेंस में करंट हमारा यहाँ पर माइनस पाई यानी क्या है लीड्स करता है
नो लैक्स लैक्स करता है। क्या करता है लैक्स। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या लग गया -5। अब ध्यान दीजिए आई यहाँ पर टी आई ना अभी फाइंड किया कितना आ गया वहाँ पे 4 एम्पियर। 4 साइन 10 टी प्लस प्लस 60 माइनस 53 यानी ये मिल गया आपको 4 साइन 10 टी प्लस कितना हो गया 7 डिग्री। ये चीज आपको यहाँ मिलेगा करेंट क्या मिल जाएगा आपको Current। करेंट ध्यान दीजिए आई इज इक्वल टू 4 साइन 10 टी प्लस कितना मिला अब देखिए यहाँ पर अभी बताया हमने कि वोल्टेज और करंट सेम फेज पर होंगे प्योर रेजिस्टेंस। अब यहाँ क्या फाइंड करना हम लोग को इसका टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड करना है। टर्मिनल पोटेंशियल के लिए इक्वेशन निकालना है इसके लिए और इसके लिए ठीक। तो यहाँ पर दिया है क्या वी आर यानी रेजिस्टेंस के किसकी बात कर रहा है रेजिस्टेंस। फिर देखें वी आर टी टाइम तो क्या लिखेंगे वी नॉट साइन अब कुछ नहीं है जो फेज दिया है उसको रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर रखना है तो -5 कितना रहा है 7 आ रहा है ना तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन 10 टी प्लस 6। अब वी नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे आप वी नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आई नॉट इनटू आई नॉट की वैल्यू कितना है 4 आर की वैल्यू कितना है 3 कितना आ जाएगा 12 यानी ये हो जाएगा 12 साइन 10 टी प्लस कितना दिखता है 7 ठीक। अब हम ले लेते हैं 6 पॉइंट क्या है रियल इंडक्टेंस के लिए वोल्टेज। तो ध्यान दीजिए ये है करंट और ये है क्या इंडक्टेंस का वोल्टेज ठीक। तो यह कब होता है ऐसा जब प्योर इंडक्टेंस आर कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई ऐसा होता है प्योर होता है यानी ये जब प्योर होता प्योर इंडक्टेंस आर कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई देन वोल्टेज पाई बाय 2 फेज लीड्स विथ करंट करंट से पाई बाय 2 फेज इंडक्टेंस का वोल्टेज क्या करेगा लीड्स करेगा। अब उसी को पलट दें करंट पाई बाय 2 फेज क्या करेगा लैग्स। अब इसके लिए इक्वेशन देखें VL ये हो गया T इज इक्वल टू V नॉट साइन 10 T प्लस कितना दिया है 60। अब इंडक्टेंस का वोल्टेज क्या करता है बताएं 90 डिग्री लीड करता है 90 डिग्री क्या करता है लीड करता है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया आपका 90 ले लिया क्या ले लिया 90 ठीक है। तो ये हो गया हमारा V नॉट को फाइंड करेंगे V नॉट इंडक्टेंस के लिए सोचेंगे V नॉट किसके लिए सोचेंगे इंडक्टेंस के लिए ध्यान दें। तो एक सेकंड कितना राउंड करेंगे हम लोग का 7 ये आ रहा ना यहाँ पर हम रखेंगे कितना 70। अब इससे कितना +5 इंडक्टेंस का वोल्टेज क्या करता है लीड्स करता है। आई नो कितनी बात समझ में आया यस सर। V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इनटू एक्सेल I नॉट इनटू एक्सेल। अब I नॉट दिखता है कितना 4 एक्सेल भी निकाला गया है कितना 4 कितना हो जाएगा 16 वोल्ट। तो इंडक्टेंस का वोल्टेज के लिए इक्वेशन 16 साइन 10 t प्लस 90 और 7 90 ये समझ में बात आया। यहाँ पर देखिए इंडक्टेंस का वोल्टेज पाई बाय 2 पे क्या करता है लीड करता है कुछ नहीं किया +90 कर दिया बस समझ में आया। और इसके आप इस तरह से आप इक्वेशन रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज का और इंडक्टेंस के लिए वोल्टेज का इक्वेशन क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे इतना डीपली आपका कोर्स में नहीं पूछेगा ठीक है समझ में आया ठीक है सर। देखिए उसमें सुधार लीजिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ये रेजिस्टेंस और यहाँ पर हमने इंडक्टेंस लिया। एसी सप्लाई आर की वैल्यू 200 ओम ले लिया और एल की वैल्यू 2/पाई और इंडक्टेंस, एल को क्या कहते हैं इंडक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है हेनरी, क्या होती है हेनरी। अब हमने वोल्टेज ले लिया यहाँ पर एसी सप्लाई वोल्टेज V = 200 sin 100 पाई इंटू टी, 100 पाई इंटू टी ले लिया। कितनी बात समझ में आया? क्वेश्चन में कहा कि फाइंड आउट, क्वेश्चन में कहा कि फाइंड आउट फर्स्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या पूछ रहा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको किससे रिप्रेजेंट करता है? सेकंड में कह रहा है कि इम्पीडेंस, क्या फाइंड करें? इम्पीडेंस को हम क्या कहते हैं? जेड। थर्ड में कह रहा है करेंट, पीक करंट, इसको क्या बोलते हैं? पीक करंट बोलते हैं, और मैक्सिमम पीक करंट और मैक्सिमम करंट। और फोर्थ में पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट। फोर्थ में वोल्टेज का इक्वेशन दिया है और यहाँ करंट का इक्वेशन क्या करना है? फाइंड करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट टी टाइम। ठीक है, अब देखें नोट बाद में करिएगा, पहले समझिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन, ध्यान से समझे। सॉल्यूशन में पहले हम इक्वेशन को उठाएंगे अल्टरनेटिव वोल्टेज, तो लिखेंगे V = 200 sin 100 पाई इंटू टी। कंपेरिजन करेंगे, V = V0 sin ओमेगा इंटू V0 कितना दिखता? ओमेगा t = 100 पाई इंटू टी दिखता। यस सर। टी से क्या हो गया? कैंसिल। तो ओमेगा = 100 पाई नजर आया। यस सर। तो फर्स्ट को आप देखें, एक्सियल = बता रहे ओमेगा इंटू एल होता है कि नहीं होता? होता है। एक्सियल = ओमेगा इंटू एल होता है कि नहीं होता? तो ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है, एल की वैल्यू 2/पाई है, पाई दुनिया से चला गया। तो एक्सियल कितना है? 200 ओम आ गया। एक्सियल की वैल्यू कितना आ गई? 200 ओम। इतनी बात समझ में आया? सेकंड, इंपीडेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इंपीडेंस। नजर समझिए, इधर क्या हम लिए थे? V0 किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। और क्या था आपका? करंट। सेम केस में थे। और करंट से इंडक्टेंस का वोल्टेज, π/2 पे हिट्स कर रहा था। यस सर। कितनी बात समझ में आया? अब देखिए, VL = क्या आप I × XL लिख सकते हैं, I0 × XL। V0 = I0 × R लिख सकते हैं। I0 से I0 क्या हो जाएगा? XL और क्या मिलेगा? R। और इनका रिजल्टेंट आप देखें क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस या आप क्या माने नेट सप्लाई वोल्टेज भी, ये मिलेगा क्या? पाई। अब ऐसा सूचित क्यों होता है? ऐसे भी देखो, ये प्योर इंडक्टेंस में आपका वोल्टेज इंडक्टेंस का करंट से π/2 पे क्या कर रहा है? लीड्स कर रहा है। अब दोनों को जब साथ में कनेक्शन कर दिया जाए सीरीज में, तो ये करंट कहेगा कि कहां आप उधर जा रहे हैं, थोड़ा इधर आइए। लेकिन तभी भी यहाँ पर भी क्या है? वोल्टेज है। तो कहता है कि आपका वोल्टेज आपके साथ जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये करंट है। ये क्या है? करंट। इसका नेचर समझिए। ये करंट कहेगा कि आप भी आइए, नहीं भी कहेगा तो भी आप पीछे लगने वाला है, क्योंकि ये वोल्टेज करंट के पीछे चलने वाला। अब यहाँ पर हमने लिया पाई। अब यहाँ पर देखें आप, ये क्या हो गया? VL। ये क्या हो गया? आपका VR नहीं हो गया? VR और VL।
तो यहाँ से नेट सप्लाई वोल्टेज क्या मिलेगा वी नॉट बतावे तो वी नॉट इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर लिखेंगे। अब वी आर का स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर इनटू आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट इनटू एक्सएल का ये स्क्वायर हो जाएगा। ये बाहर लाएंगे तो आई नॉट हो जाएगा रूट क्या हो जाएगा बतावे आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या है वी नॉट तो वी नॉट अपन आई नॉट को ही आप क्या कहेंगे इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर रूट आर स्क्वायर प्लस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। समझ में आता है यानी हमको फाइंड करना है क्या इम्पीडेंस क्या फाइंड करना है तो इम्पीडेंस z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस क्या करेंगे एक्सएल का स्क्वायर बतावे। यस सर। तो रेजिस्टेंस 200 का स्क्वायर करेंगे इम्पीडेंस भी 200 का स्क्वायर इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान समझ इम्पीडेंस इज इक्वल टू 2 इंटू 200 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 200 बाहर हो जाएगा इतना इम्पीडेंस आएगा कि नहीं आएगा यानी आपको इम्पीडेंस मिलेगा। अब थर्ड हमको क्या चाहिए पीक करेंट तब पीक करेंट इक्वल टू पीक वोल्टेज अपन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं आर का इम्पीडेंस। तो वी नॉट दिखता है 200 कितना दिखता है 200 अपन 200 रूट 2 ये दुनिया से यानी आई नॉट इक्वल टू 1 अपन रूट 2 एम्पीयर दिखता कि नहीं दिखता आई नॉट भी मिल आई नॉट मिला। अब हमको चाहिए क्या करंट का इक्वेशन चाहिए क्या चाहिए करंट का वोल्टेज का इक्वेशन दिया है करंट का इक्वेशन चाहिए। तो अब यहाँ पर देखें अभी हम लोग ने फाइंड किया था ये देखिए इधर हम लोग क्या माने थे आई इधर क्या माने थे एक्सएल ये इम्पीडेंस था जो पाई था ये कितना बना रहा था पाई ये एक्सएल हुआ जिसकी वैल्यू कितनी है 200 और आर की वैल्यू भी कितना है 200 तो tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan phi इक्वल टू ये 200 था और आर की वैल्यू कितना है 200 हां सही है। तो एक्सियल अपॉन क्या हो गया आर नहीं समझ बात तो ये 200 अपॉन 200 करें तो कितना आएगा ओवर tan phi 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 डिग्री की होती है तो phi इक्वल टू क्या मिला 45 phi इक्वल टू क्या मिला इतनी बात समझ में कि नहीं आया। अब करंट के बारे में कहां है करंट ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट आई तो आई निकालेंगे आई ठीक है आई नॉट साइन ओमेगा टी कितना दिया है 100 पाई इनटू टी दिया अब आई नॉट अब ध्यान समझिए ये देखिए पाई है ये क्या है पाई तो इसमें तो सेम फेज में होगा यस सर इसमें आपका क्या होगा सेम फेज में होगा लेकिन इसमें क्या होगा लैक्स करेगा कितना लैक्स करेगा 5 लाख करेगा अब 5 की वैल्यू क्या है लैक्स करेगा तो माइनस अलिट करेगा तो प्लस लैक्स करेगा तो माइनस अलिट करेगा तो प्लस तो इसका मतलब यहां क्या लगाएंगे -5 ये आपको सोचना है ये आपको क्या करना है सोचना है आई ना दिखता है पॉइंट क्या है ना 1/√2 sin 100 pi into t minus pi by 4 देखिए 180 अपॉन 4 घटाएं 45 आएगा ना तो लिखेंगे माइनस पाई बाई 4। समझ में आया या नहीं आया नहीं आया बात समझ में ये नेट करेंगे यहाँ से ठीक है नोट करें